सो हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं हम। वीडियो नंबर 3 है जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन। ठीक है जी। सो अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि एम आपने पॉजिटिव लिया एन, ठीक है जी, क्योंकि 10th क्लास के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मान लो तो आपको पता है कि y इज़ इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होती है, x इज़ इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होती है। आपने x इज़ इक्वल टू समथिंग नेगेटिव ड्रा करना है, तो यहाँ पे x का नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव m। आपने y इज़ इक्वल टू n ड्रा करना है, तो y इज़ इक्वल टू n, ऐसे लाइन आ जाएगी। यहाँ पे कट रही है x माइनस m है, y आपका हाइट n है, सो इंटरसेक्टिंग एट माइनस एम कॉमा। सो आपने सीधा सीधा ख्याल रखना है। आप अगर आपको समझ आ एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई इज इक्वल टू समथिंग हो, तो सीधा आपने तुक्का लगाना हो तो पहले एक्स की वैल्यू देख लेना, फिर वाई की इंटरसेक्टिंग आगे हो, बस कल खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। ये डायग्राम मैंने इस एजम्पशन पे ड्रा किया कि एम पॉजिटिव है, उसके आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, एन पॉजिटिव है, अदरवाइज ये चारों क्वाड्रेंट्स में ड्रा हो सकती है एम और एन की डिफरेंट वैल्यूज़ है। पर अपना क्वेश्चन हो गया, सो नो प्रॉब्लम, 10th के लिए इतना ही बहुत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से नहीं करोगे ना तो आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वो बोल रहा है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए एक्स माइनस बी आई देन एक्स माइनस वाई इज। तो वो पूछ रहा है कि x माइनस वाई की वाई बताओ। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप अकेले x और y की वैल्यू निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखो, उसने x माइनस वाई, इट मीन्स आगे वाला x होगा, पीछे वाला y होगा, ऐसे ही होगा ना। आगे वाला x होगा, है ना, पीछे वाला नेगेटिव बी स्क्वायर हो सकता है, पॉजिटिव हो जाए। ये एक इंट्यूशन है कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, x माइनस वाई। तो भी आप सिर्फ ऐसे देखो कौन सा x y इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं x की वैल्यू a देखूँ तो y की वैल्यू मैं b देखूँ, ध्यान से देखना आप, x की वैल्यू a देखूँ तो y की वैल्यू b देखूँ तो ये टैली नहीं करेगी। अगर आप x को a सोचोगे तो आप यहाँ पे a फिल करोगे ना, तो ये बी ए बन जाएगा, जो a b हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब आप x को b फिल करके देखो। अगर आप x को b फिल करोगे, x को b एंड y को आप a फिल करोगे, तो b यहाँ पे फिल करना है आपने, सोच के देखना है अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो b फिल करोगे तो बी स्क्र प्लस ए स्क्र हो जाएगा एंड ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये सेम है। यहाँ पे आप b देखोगे, बी ए माइनस बी ए, तो ज़ीरो। इट मीन्स x आपका b हो सकता है, y आपका b, और ये बोथ वैल्यूज़ इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स आपने तो x माइनस वाई निकालना है ना, तो x की वैल्यू आप b रखोगे, उसकी a रखोगे, आपकी ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज डायरेक्टली बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है जी। सो वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, सेकंड इज। तो अगर आपने अगर आपने कंसिस्टेंट निकालना है ना, कॉन्सिस्टेंट, तो आप इसको ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 3 4 5 6 7 जैसे मर्जी। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू कंसिस्टेंट आती है। हमसे पूछा इनकंसिस्टेंट, सपोज आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट है। या इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 माइनस 6, ये वाली इनकंसिस्टेंट होएगी। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x माइनस 9/15, ये भी टैली हो जाएगी। इसको 4 से करोगे, 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, नेगेटिव 20 इधर। तो ये वैल्यू इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट पूछता तो ये चारों वैल्यूज़ होती। तो आंसर आपका बी रहेगा। सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखना है कि इक्वेशन सेम रह रही है कि नहीं रह रही, बस इतना को काम है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आपके पास अगर कंसिस्टेंट ऑप्शन है तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है या आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। अगर आपका यूनिक सोल्यूशन है तो लाइंस कटेंगी, अगर आपका इनफाइनाइटली मैनी है तो ओवरलैप करेंगी। सो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाली ऑप्शन आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। इफ़ द पेयर ऑफ, इस क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ।
ठीक है। इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, सो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ठीक है जी। सो A1 आपने क्या लिया 2, तो B1 आपने लिखा है 6, ठीक है, नॉट इक्वल टू, वहाँ पे आपने क्या लिखा है K, वहाँ पे आपने क्या लिखा है 2/3, ठीक है जी। तो आपकी यहाँ पे आ गया आपका 2/3, ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा 3/2 इंटू के हो जाएगा, तो क्रॉस करोगे तो के नॉट इक्वल टू 4/9 हो जाएगा, ठीक है जी। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने गलत उतार दिया, 2/6 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 18 आ जाएगा, सो यानी कि 2/9, सो के नॉट इज इक्वल टू 2/9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते हो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के होता, तो आप के लिखते कि कैन हैव एनी रियल वैल्यू बट नॉट 2/3, अगर आपकी ऑप्शन वैसे होती तो आप ऐसे एडजस्ट कर देते, ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया, 18 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको बहुत बहुत ध्यान से देखना है। CBSE में पहले पूछा जा चुका है, और मेन बात है 2 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, सो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन, तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, A1 ओवर A2 इज सेम एज B1 ओवर B2 इज सेम एज C1 ओवर C2, सो इसका मतलब है K ओवर 1, इसका मतलब है 1 ओवर K, ठीक है जी, और इसका मतलब है K स्क्वायर ओवर 1। तो आपकी ये पोजीशन बन गई, पहला ओवर पहला, फिर दूसरा ओवर दूसरा इज इक्वल टू तीसरा, ठीक है। तो आप पहले दो को क्रॉस करोगे तो आपका K स्क्वायर इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू ±1। अगर आप इधर क्रॉस करोगे तो K क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू 1 नॉट ±1। सो इनमें से आपने कॉमन वैल्यू ले लेनी है, कॉमन वैल्यू जो दोनों में ट्रू हो, दोनों में ट्रू आपकी K इज इक्वल टू 1 आ गई, सो K इज इक्वल टू 1 आ गई, दिस इज़ द ट्रू ऑप्शन, तो आपकी ये ऑप्शन ट्रू हो गई, ठीक हो गया जी। सो ये चैप्टर क्वाड्रेटिक के मुकाबले वेरी मच इजी चैप्टर है। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी, तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 2023 का क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस, तो आपका 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, ऑन वाई एक्सिस x0 होता है, तो आपने x0 डालना है, 0 डालोगे माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू -3, तो x आपका क्या है 0, y आ गया -3, सो 0, -3 इज आंसर, तो 0, -3 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। सो यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।